जय हिंद दोस्तों। आज की कहानी भगवान गणेश के ऊपर है कि क्यों भगवान एक दंत के नाम से मशहूर हुए। आइए सुनते हैं आज की ये रोचक कहानी। देवताओं और अवतारों के प्राचीन काल में भगवान विष्णु के अवतार परशुराम नामक एक शक्तिशाली योद्धा हुए। उनका उद्देश्य स्पष्ट और अटल था, क्षत्रिय वंश का नाश करना। वो क्षत्रिय वंश को जड़ से मिटाना चाहते थे, जिन्होंने पृथ्वी पर अनगिनत अत्याचार किए थे। परशुराम का मार्ग विनाश का था, जो विश्व में संतुलन स्थापित करने के लिए एक आवश्यक कार्य था। अपने प्रतिशोध के अभियान में लगे परशुराम को और अधिक शक्ति की आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने दुष्टों के संहारक और हिंदू धर्म के सर्वोच्च देवता भगवान शिव से दिव्य सहायता मांगी। अटूट भक्ति के साथ उन्होंने कई दिनों तक भगवान का ध्यान किया। उनका मन पूरी तरीके से अपने उद्देश्य पर केंद्रित था। परशुराम की अटूट प्रतिबद्धता से अभिभूत होकर भगवान शिव ने अपने भक्त के संकल्प की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे अपने दिव्य महिमा के साथ परशुराम के समक्ष प्रकट हुए। एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर बड़े बड़े योद्धा भी स्तब्ध रह जाते। भगवान बोले, परशुराम, तुम्हारी भक्ति मुझे अभिभूत कर देती है। मांग लो, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली जाएगी। विनम्रता और श्रद्धा के साथ परशुराम ने महान महादेव से प्रार्थना की, हे ब्रह्मांड के स्वामी, मुझे एक दिव्य अस्त्र प्रदान करे। एक ऐसा अस्त्र जो हमारी पवित्र पृथ्वी पर अत्याचार करने वाले बुरी शक्तियों को परास्त कर सके। भगवान शिव, जो अपने समर्पित अनुयायियों के प्रति अपनी उदारता के लिए जाने जाते हैं, परशुराम पर मुस्कुराए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर योद्धा के हाथ में एक कुल्हाड़ी रख दी। ये कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं थी, एक दिव्य अस्त्र था, स्वयं भगवान की ओर से एक उपहार। इसे धारण करने वाले के सम्मान में इसका नाम परशु रखा गया। इसीलिए हम भगवान परशुराम को परशुराम के नाम से जानते हैं। इस दिव्य वरदान के लिए शब्दों से परे कृतज्ञ परशुराम ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। दिव्य फरसा अपने पास पाकर वे अजय महसूस कर रहे थे और नए जोश के साथ अपने कार्य को पूरा करने के लिए तैयार थे। क्षत्रियों का संहार करते करते भगवान परशुराम को लगा कि एक दिन चलो महादेव के दर्शन कराते हैं। परशुराम भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश की ओर निकल जाते हैं। वे भगवान शिव को श्रद्धांजलि अर्पित करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। परशु हाथ में लेकर वे इस कठिन तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। परशुराम कैलाशपति के दर्शन के लिए निकल पड़े। कैलाश पर माता पार्वती भगवान शिव से राम कथा सुन रही थी। कथा के बीच में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, उन्होंने अपना दिव्य त्रिशूल भगवान गणेश को देकर दरवाजे पर खड़ा कर दिया। साथ ही साथ ये उपदेश दिया, किसी को भी भीतर ना आने दिया जाए। जैसे ही भगवान परशुराम शिव के पवित्र निवास के निकट पहुंचे, उनका हृदय श्रद्धा और उत्सुकता से भर गया। उन्होंने कैलाश की पवित्रता और भगवान की दिव्य उपस्थिति के बारे में सुना था। प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उनके कदम संयमित और आदरपूर्ण थे, जहाँ गणेश पहरा दे रहे। विनम्रता और नम्रता परशुराम में गहराई से सम्मानित गुण थे, लेकिन उनका एकमात्र उद्देश्य कभी कभी एक प्रकार की अधीरता का कारण बन जाता था। उन्होंने गणेश को आदर पूर्वक संबोधित किया, हे कैलाश के रक्षक, मैं परशुराम हूँ, भगवान शिव का एक समर्पित सेवक। मैं भगवान को अपना सम्मान अर्पित करने के लिए प्रवेश चाहता हूँ। अपने कर्तव्य के प्रति सदैव वफादार गणेश ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, मुझे आपको ये बताते हुए दुख हो रहा है कि मुझे निर्देश दिया गया है कि मैं किसी को भी अंदर ना जाने दूं। कृपया करके धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करें, क्योंकि भगवान का ध्यान शीघ्र ही समाप्त होने वाले। परशुराम के अंदर अधीरता सुलगने लगी। उनके पास स्वयं भगवान शिव द्वारा वरदान था, एक दिव्य अस्त्र था
और उनका मानना था कि उन्हें तुरंत प्रवेश मिल जाना चाहिए। उनके मन में उनके कार्य की तत्कालीनता बाकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। क्षणिक आवेश में परशुराम का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने अपने क्रोध को अपने ऊपर हावी होने दिया। वे श्रद्धा के साथ कैलाश आए थे, लेकिन अब निराश से उनके निर्णय पर ग्रहण लगा दिया था। उन्होंने कहा कि मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मेरा कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है और मेरे पास भगवान शिव द्वारा एक दिव्य फरसा है। मुझे अवश्य प्रवेश करना चाहिए। गणेश जी ने अपने कर्तव्य में अडिग रहते हुए उत्तर दिया, मैं आपके लक्ष्य का महत्व समझता हूं, लेकिन मेरे पिता का ध्यान पवित्र है और मैं किसी को भी इसमें विघ्न डालने की अनुमति नहीं दे सकता। परशुराम और गणेश के बीच बहस तेजी से बढ़ गई। अधीरता और क्रोध से भरे परशुराम गणेश को अपने पिता के प्रति अटूट भक्ति और कर्तव्य को समझा नहीं पाए। हताश और क्रोध के एक क्षण में उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसके दूरगामी परिणाम होने वाले थे। परशुराम ने दिव्य फरसा अपने सिर के ऊपर उठाया और गणेश की ओर घुमाया। जैसे ही फरसा गणेश के चेहरे पर लगा, दिव्य ऊर्जाओं को टकरा कर कैलाश की पवित्र भूमि गूंज उठा। यह प्रहार बहुत गहरा था और परिणाम स्वरूप गणेश का एक दांत टूट गया। टक्कर की आवाज, कंपन भगवान शिव और माता पार्वती के कानों तक पहुंची। इस विक्षोभ को भांपकर उन्होंने अपनी आंखें खोली और शीघ्रता से उस स्थान पर प्रकट हुए। जैसे ही भगवान शिव और देवी पार्वती वहां पहुंचे, उन्हें उथल पुथल और संघर्ष का दृश्य देखने को मिला। गणेश घायल और लहूलुहान खड़े थे, जबकि परशुराम को अपने किए की गंभीरता का एहसास हुआ। अपने क्रोध के परिणामों को समझते हुए उन्होंने पश्चाताप और ग्लानि का अनुभव हुआ। परशुराम शर्म से सिर झुकाए भगवान शिव और देवी पार्वती के पास गए। उन्होंने गहरे पश्चाताप के साथ कहा, हे जगत के स्वामी और माता, मेरे जल्दबाजी और आवेगपूर्ण कान के लिए मुझे क्षमा करें। मुझे पता नहीं था कि कैलाश का यह रक्षक आपका प्रिय पुत्र गणेश है। मैंने जो नुकसान पहुंचाया है उसके लिए मुझे बहुत खेद है। गणेश जी कष्ट सहने के बावजूद अद्भुत कृपा और उदारता का परिचय दिया। वे परशुराम की ओर मुड़े और दयालुता से बोले, परशुराम, मैं समझता हूँ कि मुझे जो कुल्हाड़ी लगी थी वो मेरे पिता का एक उपहार था। आपके कार्य के लिए आघात सहना मेरे लिए सम्मान की बात है। आपके पृथ्वी पर दुष्ट शक्तियों के नाश के आपके प्रयास में सफलता के लिए आशीर्वाद देता। भगवान शिव, जिन्होंने इस पूरी घटना को देखा था, एक पिता और ब्रह्मांड के सर्वोच्च स्वामी दोनों थे। अपने प्रिय पुत्र को घायल देखकर उन्होंने क्रोध अपार था, लेकिन उन्होंने परशुराम के पश्चाताप और गणेश की क्षमाशीलता को भी पहचाना। उन्होंने दिव्य शक्ति से गूंजते हुए कहा, परशुराम, तुमने बहुत बड़ी भूल की है, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप और गणेश की क्षमाशीलता ने मुझे द्रवित कर दिया है। मैं तुम्हें तुम्हारे कार्य की सफलता के लिए आशीर्वाद देता। सदैव करुणा की प्रतिमूर्ति रही देवी पार्वती ने आगे कहा, यह घटना विनम्रता और आवेगपूर्ण कार्यों के परिणाम का एक सबक है। यह हमें याद दिलाएगा कि विपरीत परिस्थितियों में भी क्षमा और अनुग्रह प्रबल हो सकते हैं। भगवान परशुराम के हाथ भगवान गणेश का जो एक दांत टूटा, वो कथा हिंदू पौराणिक कथाओं के कई पहलुओं का एक गहन प्रमाण है। वो एक संरक्षक के रूप में गणेश जी को अपने कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और विपरीत परिस्थितियों में भी उनकी क्षमाशीलता को उजागर करती है। परशुराम को लगी चोट के बावजूद उन्हें आशीर्वाद देने के लिए गणेश की जो तत्परता करुणा और उदारता के मूल्यों को दर्शाती है। परशुराम के आवेगपूर्ण कान और उसके बाद का पश्चाताप क्रोध और अधीरता के निर्णय पर हावी होने देने मानवीय प्रवृत्ति का दर्शाता है। हालांकि उनका सच्चा पश्चाताप और भगवान शिव का आशीर्वाद हमें याद दिलाता है कि गंभीर गलतियों के बाद भी मुक्ति और क्षमा प्राप्ति की जा सकती है। अंततः यह कथा भक्ति, कर्तव्य, क्षमा और ईश्वरीय हस्तक्षेप के जटिल अंतर संबंध को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि कैसे गंभीर समस्याओं को चुटकियों में हल किया जा सकता है, कैसे हमें मुश्किल समस्याओं में भी खुद को जटिल बनाए रखना है। मैं अब विदा लेना चाहूंगा। आगे और कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल धर्मा टेल्स।